के पेपर का पहला, कयामत के दिन के एग्जाम का पहला पेपर होगा। दीज आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन। कयामत के एग्जाम का पहले 5 सवाल आते ये होंगे जो हम सबको देना है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जून के महीने में न रखा गया, मई में रखा गया। उसके बावजूद उम्मीद के बरखिलाफ बारिश हुई और प्रोग्राम पर भी उसका बहुत हद तक असर हुआ। जलसे के मुंतज़मीन ने बताया कि और भी लोग आ सकते थे, पब्लिक आ सकती थी, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए। फिर भी रात के 2 बज रहे हैं और आप हजरात की एक बड़ी तादाद जलसे में मौजूद है। अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आपका यहाँ आना, जमा होना और इस मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके ताउन करना, ये सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे मुख्तलिफ उलमा ने आपके सामने अपने अपने अंदाज में बातें रखी हैं। मुझे भी आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं। मेरी बातों का ताल्लुक़ ख़ास तौर से अपने उन भाइयों से होगा और उन बहनों से होगा जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, जिनको हम नौजवान कहते हैं। नौजवानों के ताल्लुक़ से हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं और इस्लाम क्या मैसेज देता है नौजवानों को, शरीयत क्या पैगाम देती है नौजवानों के बारे में, इस पर आज हम इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं इंसानी जिंदगी का बड़ा कीमती लम्हा होता है जवानी का दौर। इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। इंसान हर एतबार से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, फिजिकली, इमोशनली, जिस्मानी एतबार से, जहनी एतबार से इंसान जवानी की उम्र में मजबूत होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी के सारे दौर में जवानी के दौर का अलग से हिसाब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसालान खम्सिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम, इंसान, अपनी जगह से हिल भी न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। पहला सवाल जब सारी जिंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे, जब तू 16 साल का, 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, ज़िना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा,
बदकारी और ज़िनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे, तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहाँ गुजारा? वन शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे ये बता, तूने जवानी को कहाँ गुजारा? तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहाँ से कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम 11 के जरिए तूने पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि IPL के मैचों में तूने सट्टा लगा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश के पत्तों के जरिए तूने जुआ खेल के पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूदो ब्याज के जरिए तूने बैंक में FD करा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को तू सूद पर कर्जा दे दे के उनसे सूद की रकम वसूल करके अपने आप को करोड़पति बना रहा, तो रिश्वत लेकर के अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करता रहा। वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहां से कमाया? चौथा सवाल, वह फीमा अनफक़हू। तूने माल कहां पर खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह में फजूल खर्ची पर तूने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक दिन के शो ऑफ पर तूने लाखों करोड़ों की दौलत पानी की तरफ बहा दी। तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, तेरे इलाके में लोग भूखे मरते रहे और तेरी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों का खाना फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने शराब के अड्डों पे अपना पैसा बर्बाद किया? कहीं ऐसा तो नहीं तूने हराम चीजों पर अपना पैसा खर्च किया? वफीमा अनफक़हू। तूने माल कहां पे खर्च किया? और पांचवा सवाल, वमाज़ा अमीला फीमा अलीमा। मेरे बंदे, तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने नॉलेज गेन की, तूने किताबों को पढ़ा, तूने फेसबुक के जरिए इल्म हासिल किया, तूने यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुने, तू जलसों में गया, तू प्रोग्रामों में गया, तूने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत कुरान की आयतें तूने सुनी, बहुत सारी नबी की हदीसें तूने सुनी। वमाज़ा अमीला फीमा अलीमा। तूने अपने इल्म के ऊपर अमल कितना किया? ये कयामत के दिन के पेपर का पहला, कयामत के दिन के एग्जाम का पहला पेपर होगा। दीज आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन। कयामत के एग्जाम का पहले 5 सवाल आते ये होंगे जो हम सबको देना है। और इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला जवानी के बारे में हमसे सवाल करेगा। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों की जवानी की अल्लाह ताला क्या कदर व कीमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानी की हमें कदर करने की तालीम दी है। जवानी की उम्र को अल्लाह के नबी ने गनीमत समझने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। 5 चीज़ों को गनीमत समझो, 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक। अपनी जवानी की कीमत को समझो, बुढ़ापे के आने से पहले। आप आज जवान हैं, पैसा भी आपके पास है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हैं। कल 70 साल के 60 साल के हो जाएंगे, जब हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, व्हील चेयर के जरिए आपको तवाफ करना पड़ेगा। दीवार का सहारा ले लेकर के आप सफा मरवा की सही करेंगे। होटल से हरम तक आने में आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि काश मैंने जवानी में ये उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में ये हज कर लिया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तू जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। तो 5 चीज़ों की कदर कर, 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक। अपनी जवानी की कदर कर अपने बुढ़ापे के आने से पहले। अभी हमारे बाज़ अहबाब यहीं आपके बड़तल्ला वगैरह के, उनके घर के लोग गए हैं हज के सफर में। 62 साल 63 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोग हज करने जा रहे हैं। अभी भी हज करने वालों की तादाद आप देखें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने वाले नौजवान कम है आपके इलाके में, नौजवान नहीं जाना चाहता है। क्यों? उसे ऐसा लगता है हम हज करने जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। किस चीज से भाग रहा है तू? बास लोग कहते हैं साहब हमें मकान बनवाना है, बेटी की शादी करना है, ये करना है, वो करना है। कहां लिखा है कि ये सारे काम करने के बाद आप हज और उम्रा करेंगे?
नहीं मेरे भाई, बहाने ना करो, ये झूठे एक्सक्यूज ना तलाश करो, ये झूठे उज्र ना तलाश करो। आज आपके पास ताकत है हज की, आज हज करो। आज उम्रा की ताकत है, आज उम्रा करो। जवानी में आप अल्लाह की जो इबादत कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब भोजपुरी तकरीर कर रहे थे, बंगला जुबान में थोड़ी बहुत मुझे समझ में बातें आ रही थी। उन्होंने एक बात कही कि कयामत के दिन कोई साया न होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया न होगा, लोग धूप से बेहाल होंगे। लेकिन आपने वो हदीस भी सुनी होगी, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने 7 बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसमें पहला नंबर आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह, वो हाकिम जो लोगों के साथ इंसाफ करता, जो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, जो लोगों के दरमियान भेदभाव न करता हो, जिसकी जुबान जहरीली ना हो, जिसके बयानात जहरीले ना हो, जिसके काम जहरीले ना हो, कि इंसाफ के साथ मुल्क को चलाता हो। इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम, ऐसा खलीफा, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसके बाद आपने फरमाया वह शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे नौजवानों की कहां जवानी गुजर रही है?